Assalamu alaikum, dear students. Myself, Dr. Saida Noreen, and I am once again back to give you the today's lecture of applications of electrostatics. As you all know, हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा और इन डिटेल, और हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट। तो उसकी कोई ना कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी जो हैं वो हमारी डेली लाइफ में होनी चाहिए, क्योंकि साइंसेज में जब तक किसी चीज़ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो मौजूद नहीं होती तो हमारे लिए वो हेल्पफुल नहीं होती। हम सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस पर चीज़ों को स्टडी नहीं करते, वी ऑल्सो स्टडी द प्रिंसिपल और थ्योरी ऑफ एनीथिंग इन द प्रैक्टिकल वे। हम जब तक किसी थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल वे में या प्रैक्टिकल वे में चेक नहीं कर लेते तो हम उसको क्लियर नहीं कर सकते कि क्या उसका कोई फ़ायदा है भी या नहीं। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और आप सबको पता है कि हम बहुत सारे सब लोग ये एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं इन आवर डेली लाइफ। दैट इज़ नंबर 1 ज़ीरोग्राफी, विच इज़ अ फोटोकॉपियर। आपने फोटोकॉपी मशीन देखी होगी और यूज़ भी की होगी, हर एक यूज़ करते हैं। एंड नंबर 2 इज़ द इंक जेट प्रिंटर्स। ये भी अब आजकल चूँकि क्वारंटाइन के डेज़ हैं तो इसमें आपको पता है हर कोई जो है प्रिंटर और फोटोकॉपीज ये यूज़ कर रहा है। तो ये हमारी बेसिक एप्लीकेशंस है। दीज आर द 2 बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कूलम्स लॉ इन आवर डेली लाइफ। द मेन पॉइंट्स जो हमने आज इस टॉपिक में स्टडी करने हैं वो मैंने साइड पे हाईलाइट करके लिखे हैं, आप इनको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरोग्राफी? ये मैंने साइड पे हाईलाइट किए हैं पॉइंट्स कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरोग्राफी। सेकंड थिंग, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, यानी जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उसकी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, किस प्रिंसिपल के ऊपर वो बेस करता है। फिर हम इसके कंस्ट्रक्शन देखेंगे, और कंस्ट्रक्शन में हम 3 पार्ट्स, मेन पार्ट्स हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के। नंबर 1 इज़ द एल्युमिनियम सिलेंडर विथ सिलीनियम कोटिंग, नंबर 2 इज़ द टोनर, एंड नंबर 3 इज़ द हीटेड रोलर्स जो इसके अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन में मौजूद है। ये हम 1 बाय 1 देखते हैं कि ये क्या है। एंड एट द एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द वर्किंग ऑफ फोटोकॉपियर, कि फोटोकॉपियर जो है उसकी आखिर किस तरह से वो वर्क करता है। तो सबसे पहले आ जाएंगे मीनिंग ऑफ ज़ीरोग्राफी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरोग्राफी? ज़ीरोग्राफी इज़ अ फोटोकॉपियर मशीन, जैसे कि आपको नज़र आ रही है, और इसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर हम इस फोटोकॉपियर मशीन, सबसे पहले आपने इसका मीनिंग कहाँ पे है? मीनिंग जो है वो आपको इस टॉपिक के अंदर से आप सर्च कर सकते हैं इसका। ज़ीरोग्राफी बेसिकली इज़ द कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये है द प्रोसेस फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये हमारा बेसिकली ज़ीरोग्राफी जो है ये इसका मेन पॉइंट है। प्रोसेस इज कॉल्ड ज़ीरोग्राफी। कौन सा प्रोसेस? फोटोकॉपिंग का जो प्रोसेस है उसको हम ज़ीरोग्राफी कहते हैं। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, द कॉपिंग प्रोसेस, ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट होगा, द कॉपिंग प्रोसेस, ये नीचे जा रहा है, ठीक है। द कॉपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड ज़ीरोग्राफी। ये उसका मीनिंग है कि जो कॉपिंग का प्रोसेस, यानी जिस चीज़ को आप फोटो कॉपी करते हैं या कॉपी करते हैं उस प्रोसेस का नाम है ज़ीरोग्राफी। इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये 2 ग्रीक वर्ड्स के कम्बिनेशन से जो है वो मिलके बना है, ज़ीरोस एंड ग्राफोस। ज़ीरोस और ग्राफोस मीनिंग ड्राई राइटिंग, इसका मतलब होता है ड्राई राइटिंग। अब ड्राई राइटिंग का क्या मतलब? ड्राई राइटिंग इसको इसलिए कह रहे हैं कि हम इसके अंदर जो इंक यूज़ करेंगे वो पाउडर फॉर्म में होगी, पाउडर इंक यूज़ करते हैं हम, जिसको हम टोनर कहेंगे, ठीक है। तो चूंकि वो ड्राई फॉर्म में होती है, दैट्स वाई हम इसको ड्राई राइटिंग का नाम देते हैं। सो दिस इज़ द, ये जो पहली डेफिनेशन है, जो आप डेफिनेशन भी कह सकते हैं या मीनिंग भी कह सकते हैं ऑफ ज़ीरोग्राफी, ये जो है ये है कि ये कॉपिंग प्रोसेस है, और ये 2 का वर्ड्स, ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ज़ीरोस ग्राफोस, और इसका मतलब होता है कि आपने ड्राई राइटिंग, कि किस तरीके से आपने इसको फोटोकॉपी करना है ड्राई राइटिंग की फॉर्म में, ठीक है जी। ये तो हो गया इसका मीनिंग। सेकंड थिंग, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इन्होंने नहीं लिखा क्योंकि, और ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम किसी चीज़ के एप्लीकेशंस पढ़े हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एप्लीकेशन पढ़ें, तो जाहिर सी बात है इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग जो है वो मेन लॉ जो आपने भी पढ़ा है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये वही इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है। सो इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो है, जो बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसके ऊपर ये बेस करता है। सो दैट्स वाई द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ द ज़ीरोग्राफी फोटोकॉपियर मशीन इज़ द कूलम्स लॉ। वो उसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। उसके बाद आ जाए इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में देखें ज़रा गौर से इसकी डायग्राम, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है वो बेस करती है इसकी फिगर के ऊपर। ये देखें, अब ये जो है सेंट्रल पार्ट, ये जो आपको नज़र आ रहा है, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ ड्रम, जो उन्होंने मेंशन की है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये ड्रम क्या है। बेसिकली दिस ड्रम, ये मैंने नीचे लिखा है, दिस ड्रम इज़ मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम सिलेंडर विथ सेलेनियम कोटिंग। ये ड्रम जो है ये एल्यूमिनियम सिलेंडर का बना हुआ है,
एल्यूमिनियम का बना हुआ है और इसके ऊपर जो कोटिंग हुई हुई है ये किसकी है, सिलीनियम की। अब ये दोनों क्यों यूज़ किया? एल्यूमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर, हर हाल में एल्यूमिनियम जो है वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है। जबकि सिलीनियम जिसकी कोटिंग इसके ऊपर की हुई है, सिलीनियम जो है वो कुछ हालात में कंडक्टर हो जाता है, इंसुलेटर भी है और कंडक्टर भी है। अब आप कहेंगे कि वो कैसे? वो इस तरह से कि सिलीनियम जो है इट इज़ अ गुड कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट इट इज़ एन इंसुलेटर। ये चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है? ये चीज़ आपके टॉपिक में लिखी है। कहाँ पे मेंशन है वो हम देख लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय, ठीक है, दिस ये जो पॉइंट्स हैं ये सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर, वन ऑफ ऑन द अदर हैंड सेलेनियम इज एन इंसुलेटर इन द डार्क एंड बिकम्स अ कंडक्टर व्हेन एक्सपोज टू द लाइट। सो व्हाट वी call them we call it what we call the selenium, we call the selenium as a photoconductor। तो सेलेनियम को हम फोटोकंडक्टर कहेंगे, जबकि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम इज ऑलवेज अ गुड कंडक्टर, वो हर हालत में एक एक्सीलेंट कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। सेलेनियम जो है वो इन सर्टन सिचुएशंस वो इंसुलेटर होता है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, जब अंधेरा होता है, और जब लाइट होती है तो उसकी प्रेजेंस में सेलेनियम जो है वो एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये, आपने फोटोकॉपी मशीन आप सबने देखी होगी। अब फोटोकॉपी मशीन के अंदर आपने क्या देखते हैं कि वो एक लाइट ऑन होती है येलो कलर की, ठीक है। जब भी आप फोटोकॉपी वाले को फोटोकॉपी करने के लिए देते हैं तो क्या होता है, जब वो मशीन को ऑन करते हैं तो उसके अंदर एक लाइट होती है। अब वो येलो लाइट जो है उसकी प्रेजेंस में वो सेलेनियम जो है उस वक्त वो एकदम से फोटो कंडक्टर बन जाता है, और लाइट जो है वो उसको कंडक्ट करता है, और कंडक्ट करके आगे एल्यूमिनियम सिलेंडर तक पहुंचाता है। एल्यूमिनियम सिलेंडर ऑलवेज अ गुड कंडक्टर, एक्सेलेंट कंडक्टर। वो भी फिर उस लाइट को आगे से प्रोसेस करता है, और वो जो पेज जो हमने फोटोकॉपी करना होता है जो हम इसके ऊपर रखते हैं, ये देखें, द पेज टू बी कॉपीड, वो हम फेस डाउन यानी उसका फेस नीचे की तरफ रख के, जहाँ पे राइटिंग होती है वो राइटिंग वाली साइड से हम उसको उसके ऊपर फेस डाउन करके पेज रख देते हैं। नीचे एक लेंस लगा होता है, लेंस ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस, जो उसकी लाइट को कन्वर्ज करता है। ये लैंप की लाइट होती है और उस सिलेंडर के ऊपर फॉल कराता है। वो सिलेंडर जिसके बाहर सबसे पहले सेलेनियम की कोटिंग है, सेलेनियम जो कि एक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एक कंडक्टर बन जाता है, वो उस लाइट को आगे पास करा देता है टू द एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम जो है वो भी एक अच्छा कंडक्टर है इन एवरी सिचुएशन, तो वो उसको कंडक्ट करके लाइट को, फिर क्या होता है, ये जो प्रिंटेड इमेज हमने, ये नीचे जो प्रिंटेड इमेज है, ये द पेज ऑन विच द इमेज इज प्रिंटेड, एक वाइट पेज, प्लेन पेज आप उसमें इंसर्ट करते हैं फोटोकॉपी मशीन में, और वो उस प्लेन पेज के ऊपर वो जो ऊपर प्रिंटेड पेज होता है उसका जैसा इमेज बनता है प्लेन पेज के ऊपर, वैसे का वैसे आगे प्रिंट होके आपके प्रिंटेड फॉर्म में, फोटोकॉपी की फॉर्म में आपको मिल जाता है। फोटोकॉपी का मतलब ये होता है जीरोक्स। देखा नहीं आप अक्सर ये वर्ड यूज़ करते हैं कि ये उसका जीरोक्स है। ज़्यादातर ट्विंस के लिए या इस आइडेंटिकल चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं कि ये जीरोक्स है। जीरोक्स का क्या मतलब है कि बिल्कुल सेम हूबहू वैसी कॉपी आपको मिल जाती है, जैसे कि वो आपने जिस पेज का कॉपी कराना होता है, जैसा वो पेज होता है सेम उसकी उसी तरह की कॉपी आपको मिल जाती है। ठीक है जी। तो ये जो है ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको वर्किंग ऑफ द फोटोकॉपियर मशीन बता दी। लेकिन इसमें दो चीज़ें अभी हमने छोड़ दी, व्हाट इज़ टोनर एंड हीटेड रोलर्स। इन दोनों का क्या काम है? जाहिर सी बात है, टोनर आपको पता है, मैंने आपको ड्राई राइटिंग है तो ड्राई इंक टोनर यूज़ होती है, और वो टोनर होती है नेगेटिव चार्ज की। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का टोनर हम यूज़ करते हैं, और वो जो इमेज बनता है इस पेज का, जो हम उस जिसको हम फोटोकॉपी करना चाहते हैं उसका जैसा इमेज बनेगा इस वाइट पेज के ऊपर, तो वो जो इमेज होगा वो उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये जो हीटेड रोलर्स हैं ये हीट सप्लाई करते हैं, इनका काम है हीट सप्लाई करना। हीट क्यों सप्लाई करना? ताकि वो जो पॉजिटिव इमेज बन रहा है, जो शेडो बन रहा है उस पेज के लफ्ज़ों का इस वाइट पेज के ऊपर, शेडो पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और इंक पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज इंक जब उस पॉजिटिव चार्ज शेडोज के या वो जो पेज का शेडो नीचे आ रहा है, वर्ड्स का जो इमेज आ रहा है, उस इमेज के साथ स्टिक कर जाती है, चिपक जाती है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता है ना। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज शेडो है या इमेज है पेज का, उसके ऊपर क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज की इंक जब स्टिक कर जाती है, और उसको स्टिक करने में मदद कौन करते हैं? ये हीटेड रोलर्स। हीटेड रोलर्स हीट सप्लाई करते हैं। वो हीट सप्लाई करने की वजह से क्या होता है कि वो लफ्ज़ वैसे के वैसे चिपक जाते हैं अपने इमेज के साथ, जैसा इमेज उसका आ रहा होता है ऊपर से उन लफ्ज़ों का, उन लफ्ज़ों के पॉजिटिव इमेज के ऊपर नेगेटिव इंक जाकर
स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है ड्यू टू दीज हीटेड रोलर्स, जो हाई प्रेशर की एक तो प्रेशराइज करते हैं, दबाते हैं पेज को, और फिर उसको साथ हीट भी सप्लाई करे तो वो लव्स हू बहू जाके अपने शेडो के साथ स्टिक कर जाते हैं और आपको फोटोकॉपी जो है वो उस चीज़ की मिल जाती है। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ फोटोकॉपियर। मैंने आपको उसकी कंस्ट्रक्शन भी समझा दी है और वर्किंग भी समझा दी है। अब आपने जो काम करना है वो क्या है, ये साइड पे एक फॉर योर इन्फॉर्मेशन में एक और चीज़ उन्होंने बताई है आपको, वो क्या है ये देखें। फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आपको क्या बताया यहाँ पे साइड पे, ये एक फिश है, ये आपको नजर आ रहा है, उस फिश की उन्होंने कहा है द कंप्यूटर इमेज शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेटेड बाय द फिश एट द टॉप ऑफ द पिक्चर। यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उन्होंने एक कंप्यूटर इमेज लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उस फिश के इर्द गिर्द मौजूद होती है। क्योंकि आपको सबसे पहले हमने ये बात पढ़ी थी कि हर जो अल्लाह ताला ने लिविंग थिंग भी प्रोड्यूस की है जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, वो सब के सब जो हैं वो क्या हैं, उनके अंदर वो चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से हर लिविंग थिंग के इर्द गिर्द भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मौजूद होती है, जैसे हर चार्ज के इर्द गिर्द होती है। जनरेटेड बाय द फिश एट द टॉप ऑफ द पिक्चर थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड द प्रेजेंस ऑफ द अदर फिश कैन बी डिटेक्टेड सच एज द वन सिलहाउटेड एट द बॉटम। यानी एक अगर कोई अंदर भी बिल्कुल एट द डेप्थ ऑफ द सी भी मौजूद है तो हम एक फिश की इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से दूसरी फिश को डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी पता चला सकते हैं कि अगर इस पॉन्ड में, इस रिवर में, इस सी में या इस ओशन में कितनी फिश मौजूद है, कितने सी एनिमल्स मौजूद है, तो हम उनको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी इसकी एक एप्लीकेशन है। अच्छा जी, ये सारी ये जो इसमें लिखी हुई है ये सारी आपकी वर्किंग है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है जी, कि किस तरीके से एक फोटोकॉपियर मशीन वर्क करती है। ये वो टोनर के बारे में भी लिखा हुआ है, स्पेशल ड्राइंग ब्लैक पाउडर होता है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज होता है, और ये भी मैंने बता दिया कि वो जो एरियाज बनते हैं, ब्लैक एरियाज, वो जो इमेज बनता है लफ्ज़ों का वाइट पेज, वो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। और फिर ये जो हीटेड प्रेशर्स हैं, वो रोलर्स हैं, जो हीटेड प्रेशर रोलर्स वो क्या करते हैं, वो उन लफ्ज़ों को स्टिक कर देते हैं पेज के साथ, और इस तरह से आपके पास एक परमानेंट इंप्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट जो है वो बन जाता है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं सेकंड एप्लीकेशन, जो कि आपकी है इंक जेट प्रिंटर्स, ठीक है, जो आप आजकल बहुत यूज़ कर रहे हैं। अब प्रिंटर्स की के भी मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ये असल शक्ल दिखाई हुई उन्होंने आपको इंकजेट प्रिंटर किस तरह का होता है। प्रिंटर आपको पता है ब्लैक एंड वाइट कॉपी भी आपको, वैसे तो फोटो कॉपी भी अब आजकल कलर कॉपी भी मिल जाती है आपको, लेकिन प्रिंटर से तो बहुत पहले से आप ब्लैक एंड वाइट कॉपी भी ले सकते हैं, और प्रिंटेड पेज भी ले सकते हैं, और कलर्ड प्रिंट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इंकजेट प्रिंटर, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी क्या डेफिनेशन है या मीनिंग क्या है इसका, फिर उसके बाद इसकी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, जैसे पीछे हमने पढ़ा उस तरह का, फिर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि ये किस तरह कौन कौन से कंपोनेंट्स से बना हुआ है, और उस कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है जी। एक इसके अंदर एक इंक सप्लाई है, उसके बाद नंबर 2 इसकी नोजल है, नंबर 3 चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, नंबर 4 जो है डिफ्लेक्शन प्लेट्स मौजूद हैं इसके अंदर, और एट द एंड गटर भी है इसके अंदर। गटर में जितने भी एक्स्ट्रा और वेस्ट पार्टिकल्स होंगे आप देखेंगे कि वो जो है वो जाके फॉल कर जाएंगे, और हम उसके बाद इसकी वर्किंग को स्टडी करेंगे। पहले ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं कंस्ट्रक्शन के, और फिर उसके बाद इसकी वर्किंग क्या होगी इस इंक जेट प्रिंटर की। तो हम इसको इसकी पिक्चर से ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लें, वो बिल्कुल स्टार्ट में जो 2 लाइंस हैं वो इसकी डेफिनेशन है। क्या है जी इसकी डेफिनेशन, वो हम देखते हैं। अच्छा जी, एन इंकजेट प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर विच यूजेस इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स ऑपरेशन। यानी इसको इलेक्ट्रिक चार्ज की ज़रूरत होती है, ठीक है, अपना काम करने के लिए कोई ना कोई चार्ज चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की। वाइल शटलिंग बैक एंड फोर्थ, यानी आगे पीछे शटल करके अक्रॉस द पेपर, द इंकजेट प्रिंटर इजेक्ट्स अ थिन स्ट्रीम ऑफ इंक, यानी एक पतली सी एक स्ट्रीम, यानी एक कह लें कि जैसे आप स्प्रे बॉटल होती है ना, स्प्रे बॉटल में अगर आप पानी डालें और उसको स्प्रे करें तो पतले पतले ड्रॉपलेट्स इस तरह से उसमें से इजेक्ट होते हैं, इस तरह से इसमें से स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स जो हैं इंक पार्टिकल्स, लिक्विड इंक इसमें यूज़ हो रही है। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन फोटोकॉपियर और इंकजेट प्रिंटर, कि वहाँ पे आपने देखा था कि ड्राई इंक यूज़ हो रही है, इंकजेट प्रिंटर में जो है वो लिक्विड इंक आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये आगे इसकी सारी वर्किंग स्टार्ट हो गई है। हम वर्किंग को अगर डायग्राम से देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, क्योंकि ये तो सारा इसमें लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। और अपनी हेडिंग्स के अंदर, ये जो मैंने साइड पे हेडिंग्स लिखी हुई है ना, इन हेडिंग्स के अंदर आपने सारी चीज़ों को पुट करना है। डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन के साथ पुट करनी है। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इसका वही है जो कि प्रिंटर का, जो कि आपका फोटोकॉपियर मशीन का था। क्या था जी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग,
द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ, चाहे वो फोटोकॉपियर मशीन और द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ द इंकजेट प्रिंटर इज द सेम। क्या है जी? द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ द इंकजेट प्रिंटर इज द गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है जी, क्योंकि ये उसकी एप्लीकेशन है, तो गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, ये मैंने कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे कि कितने पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है। नंबर 1 इंक सप्लाई, नंबर 2 नोजल, नंबर 3 चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, नंबर 4 डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड नंबर 5 कटर। एंड एट द एंड हम उसकी वर्किंग स्टडी करेंगे। अब ये देखें, ये है, अब ज़रा डायग्राम को गौर से देखें। ये है इंक सप्लाई, यहाँ से आपने लिक्विड इंक जो है वो आगे से पंप को देनी है। पंप का काम क्या होता है? किसी चीज़ को पंप करना, यानी प्रेशराइज करना। आप उसको प्रेशर देंगे ताकि वो तेज़ी से निकले। फिर आगे हमने उसके स्मॉल नोज़ल लगाई है। वो नोज़ल का काम क्या है कि जस्ट लाइक अ स्प्रे बॉटल, जैसे एक स्प्रे बॉटल होती है, कि आप उसको जब पुश करेंगे तो क्या होगा कि वो तेज़ी से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आगे की तरफ जो है वो जो है, जब आप उसका बटन जो है वो प्रेस करते हैं ना स्प्रे बॉटल का, तो क्या होता है, पार्टिकल्स जो है वो तेज़ी से आगे की तरफ निकलेंगे। एक जस्ट लाइक जिस तरह एक वो ड्रॉपलेट्स थे वो जो है, या जो कोई जैसे गोलियां निकलती हैं, तो जब आप प्रेस करते हैं तो वो तेज़ी से हाई स्पीड के साथ, उसका मकसद ही ये है पंप का। और जैसे किसी गन में से जब आप फायर करो तो तेज़ी से वो हाई वेलोसिटी के साथ और हाई स्पीड के साथ वो जो है जब आप फायर करते हैं तो वो निकलता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप इसको प्रेस करेंगे नोज़ल को, तो नोज़ल से तेज विद हाई वेलोसिटी और हाई स्पीड के साथ जो है लिक्विड इंक पार्टिकल्स निकलेंगे। अब आगे आपने लगाए हुए चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को कंट्रोल कर रहा है कंप्यूटर। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को कंट्रोल करता है। अब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या हैं? इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी 2 चार्ज प्लेट्स हैं। ठीक है, चार्ज प्लेट्स कैसे होती हैं? एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है। और ये 2 चार्ज प्लेट्स जो हैं ये क्या करेंगी कि अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं। ठीक है, और वो आगे डिफ्लेक्शन प्लेट्स होंगी। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ने जस्ट इन पार्टिकल्स को जो है वो चार्ज देना है ताकि इन पे कोई ना कोई चार्ज आ जाए, और उसको कंट्रोल करेगा उसकी चार्जिंग को कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर से आप उसको चार्ज, और जो तो पार्टिकल तेज़ी से निकल जाएंगे वो न्यूट्रल ही रह जाएंगे। ठीक है, जो पार्टिकल इसमें से तेज़ी से निकल जाएंगे वो न्यूट्रल रह जाएंगे, और जो पार्टिकल्स जो हैं वो स्लो होंगे, वो क्या होंगे, वो उन पे कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा ड्यू टू दिस चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। अब होगा क्या, जब वो आगे डिफ्लेक्शन प्लेट्स में की तरफ जाएंगे, डिफ्लेक्शन प्लेट्स पर चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स में तो जस्ट उसने चार्ज देना था ना, डिफ्लेक्शन प्लेट्स में एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ जैसे लाइक कैपेसिटर होता है ना, एक पॉजिटिव प्लेट होगी और एक नेगेटिव प्लेट होगी। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स में उसको चार्ज देंगे, और डिफ्लेक्शन प्लेट्स में जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट होगी वो क्या करेगी कि जो तो न्यूट्रल पार्टिकल्स थे वो तो सीधे जाके पेज के ऊपर जहां आपने उसका प्रिंट लेना उस पर स्टिक हो जाएंगे, लेकिन जिन पर चार्ज आ गया था ड्यू टू देयर लो वेलोसिटी या लो स्पीड की वजह से, स्लो स्पीड की वजह से, जो बीच में रह गए थे और चार्ज हो गए थे, वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे? चार्ज पार्टिकल्स विल गो टू द गटर। वो कोई प्रिंट में हेल्प नहीं करेंगे। जबकि जो अनचार्ज्ड पार्टिकल्स या न्यूट्रल पार्टिकल्स ऑफ द इंक हैं वो कहाँ चले जाएंगे? वो स्टिक हो जाएंगे जाकर पेपर के ऊपर जिसके ऊपर आपने प्रिंट लेना है, और वो जाके आपको एक अच्छा सा प्रिंट दे देंगे। इसीलिए ये कंप्यूटराइज सिस्टम से कंट्रोल होता है। दैट्स वाई जो आपका प्रिंटर होता है ना, वो उसकी जो एक आउटपुट आता है वो बड़ा अच्छा आता है। आपने देखा है ना कि प्रिंटर से जो इमेज है जो आपके पास आता है वो ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू द फोटोकॉपी। फोटोकॉपी में ब्लैक एरियाज रह जाते हैं। हाँ, उसका आंसर भी मैं आपको दे देती हूँ कि वो ब्लैक एरियाज क्यों आते हैं फोटोकॉपी की वजह से, क्योंकि अगर आपकी फोटोकॉपी मशीन सही वर्क नहीं कर रही तो क्या होता है, हमने कहा था कि फोटोकॉपी मशीन में क्या होता है कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, जो पॉजिटिव इमेज के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इनके वो जाकर स्टिक कर जाते हैं। अगर वो सही तरह से स्टिक ना हो और वो नेगेटिव इंक के पार्टिकल्स सारे पेज पे, क्योंकि बाकी पेज उसका न्यूट्रल होता है, फोटोकॉपी के अंदर बाकी पेज जहां वाइट वाइट नजर आता है ना आपका, जिस पे कोई इमेज नहीं है, वो वाइट रहना चाहिए, वो न्यूट्रल रहना चाहिए। लेकिन अगर आपकी मशीन में कोई ख़राबी है तो उस पर अगर कोई ना कोई चार्ज आ गया है, बाकी पेज न्यूट्रल नहीं रहा, तो फिर उस पर भी ब्लैक एरियाज आना शुरू हो जाते हैं, जो कि अच्छी फोटोकॉपी मशीन की निशानी नहीं होती। तो अच्छी मशीन तब वर्क करती है फोटोकॉपी में जब उसका बाकी पेज न्यूट्रल रहे और सिर्फ जहाँ पे पॉजिटिव इमेज बन रहा है उसके ऊपर नेगेटिव इंक जो टोनर है जाके स्टिक हो जाए। जबकि प्रिंटर की वर्किंग जो है उसमें क्या हो रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल्स चार्जिंग इलेक्ट्रोड से जिनको आप कंप्यूटर से कंट्रोल करते हैं, जिन पर तो चार्ज आ जाता है वो आपके लिए किसी काम के नहीं रहते। ठीक है, और जो न्यूट्रल रहते हैं वो आपके लिए काम के रहते हैं, वो काम के आप जाके पेज पर स्टिक हो जाते हैं, और जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे आपके काम के नहीं होते, इसलिए वो गटर में चले जाते हैं।
ठीक है जी। तो ये सारा प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ जो है वो इंकजेट प्रिंटर था, और साथ ही मैंने आपको ज़ीरोग्राफी यानी जो फोटोकॉपियर है उसके बारे में भी बता दिए। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। आप इसको अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट वीक में इसकी इंशाल्लाह आप एक असाइनमेंट भी तैयार करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब आपने कूलम्स लॉ भी पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन भी कर लिया है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अब आप उसकी पूरी एक असाइनमेंट बनाएं कूलम्स लॉ की विद इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, और मुझे चेक करवाएं। ठीक है बेटा, तो आपने अच्छी से असाइनमेंट बनानी है, और आप मुझे चेक करा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको इसमें अगर कोई बात नहीं समझ आई तो उसको कोई भी अगर बात आपको रह गई है समझने वाली तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें, शेयर करें, और लर्न करें, अंडरस्टैंड करें चीज़ों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है बेटा, कल इंशाल्लाह एक अच्छा मैं आपको एक लेक्चर, कल वैसे तो आपका ऑफ है लेकिन क्योंकि संडे है, लेकिन मैं आपको बड़ा ही एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर दूंगी। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि आपको पता है मैं रिसर्चर आल्सो, तो मैं आपको अपने रिसर्च इंटरेस्ट में से एक दूंगी टॉपिक, उसके बारे में जस्ट बताऊंगी आपको, और उम्मीद है आपको वो पसंद आएगा। ठीक है बेटा, ओके, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।